किसी के साथ जुड़ा है, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। अब सब लोग राष्ट्रीय पार्टी के साथ जुड़ करके भागीदारी निभा करके और लखनऊ में 2 तारीख का मैदान भर करके अपनी अपनी ताकत का एहसास सत्ता में बैठे लोगों को करा देना है। और क्यों वो बैठक बुलाई गई है? इसलिए कि 2018 में जब राजनाथ सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री थे, चीफ मिनिस्टर थे, तब उन्होंने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू की थी। इसलिए लागू की थी कि जिन बैकवर्ड की जातियों को, जिन शेड्यूल कास्ट की जातियों को अभी आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, तो इनमें कैटेगरी निर्धारित कर लो और उसका डिवाइडेशन कर दो आरक्षण का। तो इसका डिवाइडेशन किया उस समिति ने कि 7% यादव, गुजर, जाट और कुर्मी इनको दिया जाएगा। 11% का आरक्षण पाल है, प्रजापति है, निषाद है, माली है, इनको दिया जाएगा। और जो कम संख्या की बैकवर्ड की जातियां हैं उनको 11% दिया जाएगा और 9% इनको दिया जाएगा। इस तरह का डिवाइडेशन किया। लेकिन वो रिपोर्ट जब बहुजन समाज पार्टी सत्ता में थी, मायावती, तब वो रिपोर्ट आ गई। लेकिन मायावती ने चमारों के डर की वजह से, दबाव की वजह से कि हमारा बोर्ड नाराज होगा, इसलिए उस सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। इसके बाद 2012 में अखिलेश यादव की सरकार आई, वो यादवों के दबाव में उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया कि हमारा हक छीन जाएगा। उनका कहना ये था क्योंकि ये आरक्षण का लाभ यही 4 जातियाँ ज़्यादा ले रही हैं, इसलिए उसने भी नहीं लागू किया। लेकिन 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई और भारतीय जनता पार्टी ने इस सामाजिक न्याय समिति बनाई थी, तो उसको तुरंत लागू कर देना चाहिए। लेकिन अनुप्रिया पटेल के दबाव में, भूपेंद्र चौधरी के दबाव में और बड़े बड़े जो नेता हैं उनके दबाव में, जाटों के दबाव में, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 साल में उसको 5 बार निकाला तो, लेकिन फिर उसी जगह रख देता है। उसको लागू करने की हिम्मत नहीं जुटा रहा है। तो हम लोग 2 तारीख को लंबी भीड़ जुटा करके उसमें मांग करेंगे कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करो, वरना उत्तर प्रदेश की कुर्सी को खाली करो। इसलिए जो है तो 2 तारीख को जो है बड़ी संख्या में वहाँ पहुँचना है। और आपको बता दूं कि आप लोग बुजुर्ग हैं, सब लोग जानते हैं, किसी ने कहा है कि जिस बाप का बेटा नालायक होता है उसके बाप की कदर नहीं होती है। जिस बाप का बेटा नालायक होता है उसके बाप की कदर नहीं होती है। उसका उदाहरण मैं बता रहा हूँ कि जब ये देश आज़ाद हुआ और जब 1952 में चुनाव हुआ, तभी आरक्षण शेड्यूल कास्ट को मिला हुआ था, सीटें सुरक्षित थी। विधानसभा, लोकसभा में शेड्यूल कास्ट के सांसद, विधायक जाते रहे, लेकिन बाबा साहब BR अम्बेडकर को सन 75 तक कोई नहीं जान पाए। जानते थे बुजुर्ग लोग बैठे कि बाबा साहब BR अम्बेडकर को बवाल आए, कोई नहीं जानता था, उस नाम को नहीं जानता था। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी का उदय हुआ, DS4 बनी, बहुजन समाज पार्टी बनी। जब बहुजन समाज पार्टी बनी और उनके लड़के लायक हुए, तो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, अब बगैर बाबा साहब के फोटो की वो पार्टी, कोई भी पार्टी नहीं चल रही है देश के अंदर। जब उनके लड़के लायक हो गए। मैं 31 मई को अहिल्याबाई होलकर के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर मैं गया था मध्य प्रदेश, पन्ना जिला में। वहाँ एक बड़ी सी शोभा यात्रा निकाली और 4,500-4,500 लोगों की बैठक हुई, जिसमें 600-700 महिलाएं थी। और उसमें मध्य प्रदेश का कैबिनेट मंत्री अरविंद प्रताप सिंह चौहान आया था मुख्य अतिथि के रूप में। लेकिन जब वो बोलने खड़ा हुआ तो कहने लगा कि मुझको आज तक पता नहीं था कि अहिल्याबाई होलकर इंदौर की राजा रही हैं। मुझे अभी तक पता नहीं है। आज पता चला है कि महारानी अहिल्याबाई होलकर इंदौर की राजा थी। मुझको ये भी पता नहीं था कि ये पाल समाज की थी। ये समझिए कि मध्य प्रदेश का कैबिनेट मंत्री कह रहा है, तो किस लिए कह रहा है? कि उस समाज के अहिल्याबाई होलकर के लड़के नालायक हैं। जब हम लोग जान पाए, जब अहिल्याबाई होलकर का नाम हम लेने लगे, हमने जयंतियां मनाई, तो पूरे देश और प्रदेश की सरकारों ने, सब दल के लोगों ने अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाई है। जिस आज हिंदू धर्म की बात करते हैं, जिस सनातन धर्म के लोग बात करते हैं, अगर अहिल्याबाई होलकर के ससुर मल्हार राव होलकर न होते तो ये सनातन धर्म दुनिया से मिट जाता, ये हिंदू धर्म न रह जाता। ये उनकी देन है, हमारे समाज के लोगों की देन है जो सनातन धर्म, हिंदू धर्म चल रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से आह्वान करने आया हूँ कि 2 अक्टूबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोग, महिलाएं, बच्चे, बूढ़ बुजुर्ग, बस की व्यवस्था करके सब लोग 2-2, 10-10, 20-20, 100-150 जो जिस लायक है,
वो लोग जो है तो यहाँ के पदाधिकारी बन जाएंगे। जो हमारे युवा साथी हैं, प्रधान जी जो है तो इनको देखेंगे, आर के पाल जी देखेंगे, और साथी है सीचंद पाल जी हैं, बबलू पाल जी हैं। तो ये सब करके, और हमारे जिला अध्यक्ष जी धर्मेंद्र पाल जी सीतापुर के थरियाओं के पास गांव है उनका, हाईवे में, तो वो जिला अध्यक्ष जी हैं, इनको सब काम सौंपा जाएगा। तो यहाँ से बस से सारे लोग जो है तो 2 तारीख को 2 अक्टूबर को बड़ी संख्या में, कम से कम ये पूरा पालों का गांव है बताया गया है, तो कम से कम 100 लोगों से कम निकले, कम से कम यहाँ से 2 बसें भर जाए, महिलाएं भी चलें। क्यों कि आप लोगों ने देखा है कि अगर बहुजन समाज पार्टी की बैठक हुई है, और अगर आप लोगों ने जरा सी जिसके अंदर राजनीतिक चेतना, घूमते फिरते लोग हैं, तो ये समझिए कि जितने पुरुष गए उससे ज़्यादा अधिक महिलाएं गई। क्यों?